हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और बहुत खूबसूरत नेकलेस सेट मेकिंग का ट्यूटोरियल। तो इसमें मैं बना रही हूँ बीडेड लेयर्ड नेकलेस, जो बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं आजकल। तो इसमें मैं स्मॉल ऑफ वाइट बीड्स का यूज़ करूँगी, जो स्मॉल साइज़ के हैं, 2 mm साइज़ के। तो इसमें ये जो मैंने बीड्स यूज़ किए हैं, कुंदन बीड्स, ये मैंने खुद ही रेडी किए हैं क्योंकि मुझे ऑनलाइन कहीं मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने ये खुद बना लिए। तो मेरे पास थे ये टैबलेट शेप के बीड्स जो मल्टी कलर में हैं। तो सबसे पहले मैंने इनकी लटकन बना के रेडी कर ली। अब इसके बाद मैंने इसे कुंदन से डेकोरेट किया और ने कुंदन बीड्स पूरा कंप्लीट बना करके उसे अपने नेकलेस सेट बनाने में यूज़ किया है, जिसमें मैंने फर्स्ट नेकलेस बनाया है 3rd लेयर का, 3 लेयर का, और साथ में जो सेकंड नेकलेस बनाया है वो एक सिंगल लेयर नेकलेस है। तो आप देखिए इसका प्यारा सा ट्यूटोरियल और साथ ही में एक और इंस्पिरेशनल सी स्टोरी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है हार ना मानने के नाम। मतलब कि अगर हम कई बार गिरें, चलते चलते जितनी बार भी गिरे, लेकिन हम हार ना माने, तो एक ना एक दिन हम उठकर खड़े हो ही जाते हैं या चलना सीख जाते हैं। एक बच्चा जब चलने लगता है तो बार बार गिरता है, लेकिन अगर वो गिरने से डरेगा तो फिर वो चलना सीख ही नहीं पाएगा। तो स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। कभी आपको लगे कि जीवन आपको हार दे रहा है, बार बार आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इस स्टोरी को याद कीजिएगा। एक बच्चा था जो दिखने में बहुत ही बिलो एवरेज था। अब ऑब्वियसली जो बच्चे बचपन से ही थोड़ा बिलो एवरेज टाइप से दिखते हैं, तो लोग उन्हें बुली करते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। तो पहले से ही उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था। फिर वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं था, तो वो पढ़ाई में भी बिलो एवरेज था। मतलब बिलो एवरेज का मतलब वो एवरेज भी नहीं था, एवरेज से भी बिलो था। मतलब वो ऐसा था पढ़ाई में कि 4th क्लास में वो 4 बार फेल हुआ। 4 बार फेल होने के बाद उसने 4th क्लास पास करी। इसके बाद जब वो 8th क्लास में पहुंचा तो उसमें भी वो 3 बार फेल हुआ। उसके बाद उसने 3 बार फेल होने के बाद 8th क्लास पास करी। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन के लिए पहुंचा तो उसमें भी वो एडमिशन में, जब ग्रेजुएशन का एडमिशन लेना होता है, उस टेस्ट में 5 बार फेल हुआ और 6ठी बार में उसे सफलता मिली। तो ऐसा करते करते जब तक वो बच्चा ग्रेजुएशन में पहुंचा, तब तक जिन बच्चों ने उसके साथ पढ़ना शुरू किया था, वो बच्चे अपना ग्रेजुएशन पूरा कब का कर चुके थे। तो ये स्टोरी है जैक मा की। अगर आपने कहानी नहीं सुनी है या इनका नाम नहीं सुना है, तो मैं आपको बता दूं कि जैक मा चाइना के एकमात्र सबसे बड़े सफल बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अलीबाबा जैसी ऐप बनाई, जो आज इसकी वैल्यू है $24,000 बिलियन, जो कि 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस में से एक थी। तो कैसे पहुँचे जैक मा वहाँ तक? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से, किसी तरह से गिरते पड़ते जैक मा ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। घर से बहुत गरीब थे, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत लो थी, तो उन्हें जॉब ढूंढनी पड़ी अपने लिए, जॉब करने के लिए, जिसमें उन्होंने 1 साल या लगभग 1.5 साल तक उन्होंने 31 जॉब इंटरव्यूज़ दिए आफ्टर ग्रेजुएशन, और उन सब में वो फेल हुए। मतलब उनकी अपीयरेंस को देखते हुए और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हुए उन्हें किसी ने जॉब पे नहीं रखा। इवन जब KFC ने चाइना में अपनी ब्रांच खोली, जबकि KFC का मार्केट चाइना में बहुत डाउन है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि चाइना बाहर की किसी भी कंपनी को, वहाँ के लोग अपने यहाँ पे सक्सेस होने नहीं देते। चाइना वाले अपनी ही कंपनी का मटेरियल सब यूज़ करते हैं, सब अपनी ही कंपनी से शॉपिंग्स करते हैं, तो बाहर की किसी भी कंपनी को वहाँ पे सक्सेस नहीं होने देते। तो KFC जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सक्सेस कंपनी थी, बट चाइना में बहुत लो थी, उसने जब चाइना में अपना एक रेस्टोरेंट खोला, तो वहाँ पे उन्होंने वेटर की जॉब के लिए इशू किया। वहाँ पर जैक मा ने उसके लिए अप्लाई किया, और आप बिलीव करेंगे 24 लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया था जॉब के लिए, जिसमें से 23 लोग सिलेक्ट हो गए। एक सिंगल जैक मा रिजेक्ट हुए।
इसके बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर, अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर और अपने अ, आप कहेंगे अपीयरेंस के ऊपर। लेकिन उनके पास हार मानने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो पहले ही गरीब थे, तो उन्हें जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। किसी तरह से जोड़ तोड़ लगा करके एक इंस्टीट्यूट में उनको एक प्रोफेसर की जॉब मिली। उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्हें इंग्लिश सीखने में रुचि थी। तो जब वो 12 साल के थे तो वो वहाँ अपने जो स्मॉल टाउन था वहाँ से टूरिस्ट प्लेसेस में आते थे और टूरिस्ट्स को चाइना घुमाते थे, जिसके बदले में वो फ़ीस नहीं लेते थे। बस उनसे ये गुजारिश करते थे कि वो उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द सिखा दें, इंग्लिश कुछ तरीके से सिखा दें, जिस तरीके से इंग्लिश सीखने के बाद जैक मा की इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ हो गई थी। फिर उन्होंने हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल के एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें 10 बार एप्लीकेशन देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने वो इच्छा त्याग दी। इसके बाद जैक मा इस समय पर लगभग 29-30 साल के हो चुके थे। तो एक बार उन्हें अपने दोस्तों के साथ किसी तरह न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला। तो वो इतना ज़्यादा अपने आप में संकोच करते थे या घबराते थे कि पता नहीं मेरे किस एक्शन से कैसा रिएक्शन आएगा, दोस्तों का या किसी भी का। तो एक बार उनके दोस्तों ने उन्हें कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च मारने को कहा, तो उन्होंने बहुत डरते डरते सर्च मारा। तो उन्होंने देखा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनीज़ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत सारी हैं और पूरे विश्व में चल रही हैं, उसमें एक भी कंपनी चाइना की नहीं थी। ये देख करके उनको एक आइडिया आया कि चाइना की भी होनी चाहिए एक ऐसी शॉपिंग ऐप। तो वो जब चाइना लौट कर आए तो उन्होंने एक ऐसी शॉपिंग ऐप तो नहीं, बट उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो लोकल वेंडर्स थे या लोकल बिजनेसमैन्स थे, उनके लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाते थे। मतलब उनसे फ़ीस लेते थे और उनको ईमेल अपना जो आईडी वगैरह था वो सब बना कर देते थे। लेकिन चाइना के किसी भी बिजनेसमैन ने उनके इस एप्लीकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये स्टार्टअप उनका डूब गया। इसके बाद उन्होंने एक और स्टार्टअप किया कि वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं थी, इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट में डीलिंग नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने उनके लिए ट्रांसलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की, जैसे कि वो विदेशों में भी अपना सामान इधर उधर भेज पाएँ। लेकिन इसमें भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये कंपनी भी डूब गई। अब आप सोचिए, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने स्टार्टअप्स किए, वो डूब गए। मतलब वो इतनी बार हार चुके थे, इतनी बार कि इसके बाद तो इंसान शायद सुसाइड ही कर ले, वो इतना हार चुके थे। पर जैक मा नहीं हारे। उम्र हो चुकी थी 35 साल। फिर उन्होंने सोचा कि लोकल मार्केट से तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने एक दूसरी एप्लीकेशन बनाई, ई कॉमर्स एप्लीकेशन। और उसमें उन्होंने ये ऑप्शन डाला कि जो होलसेल सेलर्स हैं वो उसमें अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं और उस एप्लीकेशन से पूरी दुनिया में कहीं भी माल सप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, ये वही एप्लीकेशन थी जिन्होंने फाइनली जैक मा को सक्सेस दिलवाई। लेकिन ये सक्सेस भी इतनी जल्दी नहीं मिली थी। शुरू के 3 साल अलीबाबा ने काम किया। अलीबाबा को पार्टनर्स भी मिले, उसके शेयर्स भी बढ़े। yahoo.com उस समय पे चल रहा था, तो उसने अलीबाबा में पैसे भी लगाए। लेकिन जैक मा को अलीबाबा से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन वो इस चीज़ से ही संतुष्ट थे कि चलो एटलीस्ट कंपनी चल रही है, ये एप्लीकेशन चल रही है। फिर धीरे धीरे करते करते 3 साल बाद पहली बार उस कंपनी ने $21 मिलियन का प्रॉफिट किया। फिर बढ़ते बढ़ते सन 2025 में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस टाइम अलीबाबा की नेटवर्थ $24,000 बिलियन हो गई थी, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी की वर्थ थी।
और जैक मा दुनिया के पहले सॉरी नॉट पहले पर उनकी नेटवर्थ दुनिया के पहले नंबर पर आ गई थी। इसके बाद एलन मस्क वगैरह आए जिनकी वजह से वो थोड़ा पीछे हो गए। बट एक बार जैक मा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में 40 साल लगे। मतलब आज जब अलीबाबा इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जैक मा बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो वो 40 पार हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे जीवन में वो कुछ भी नहीं मिला जो मैं करना चाहता था। जैसे कि वो प्रोफेसर बनना चाहते थे पर नहीं बन पाए। उन्होंने बिजनेस स्कूल जाना चाहा पर वो नहीं जा पाए। उन्होंने KFC में काम करना चाहा पर वो नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली जो आज कर रहे हैं वो, उसमें उन्हें इतनी सक्सेस मिली है जिसका कोई तोड़ नहीं। तो इससे आप एक और शिक्षा ये भी ले सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप जो चाह रहे हैं लाइफ में आपको वो नहीं मिल रहा तो वो आपकी हार है। हो सकता है किस्मत ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतर सोचा हो। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो और साथ में आपको ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया हो। आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और विचार अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ढेर सारे क्रेज़ी आइडियाज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।